हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला जल्द ही राज्य भर में जन समर्थन यात्रा शुरू करने का सोच रहे हैं। इस यात्रा के समर्थन से वे जनता के बीच अपनी पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने, आगामी चुनावों के लिए समर्थन जुटाने और पार्टी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। इस यात्रा को हरियाणा की राजनीति में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है क्योंकि चौटाला परिवार की आपसी खींचतान और सत्ता संतुलन को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अभय चौटाला की यह यात्रा आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इसके माध्यम से वे जनता के बीच जाकर जमीनी मुद्दों को उठाएंगे और भाजपा जजपा सरकार पर निशाना साधेंगे। पिछले कुछ वर्षों में इनेलो की स्थिति में गिरावट देखी गई थी, लेकिन अभय चौटाला इस यात्रा को पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। इस यात्रा का एक प्रमुख मकसद उन किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों से संवाद करना है जो वर्तमान सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं। अभय चौटाला लंबे समय से किसानों के समर्थन में आवाज उठाते रहे हैं और अब इस यात्रा के जरिए वे कृषि संकट, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को जनता के सामने प्रमुखता से रखने की तैयारी में है। अभय चौटाला की यह यात्रा सिर्फ इनेलो के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति के लिए भी कई मायनों में अहम साबित हो सकती है। चौटाला परिवार की आपसी कलह किसी से छिपी नहीं है। जजपा प्रमुख दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के साथ अभय चौटाला के संबंध पिछले कुछ वर्षों में तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में यह यात्रा इनेलो के समर्थन को फिर से मजबूत करने और अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर राज्य की राजनीति में एक अलग रास्ता चुना था। हालांकि इस गठबंधन को लेकर जजपा के समर्थकों में असंतोष भी नजर आ रहा है। अभय चौटाला इस मौके का पूरा फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं और जजपा के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं। जन समर्थन यात्रा के दौरान अभय चौटाला भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोल सकते हैं। वे लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि मौजूदा सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही। किसान आंदोलन के दौरान अभय चौटाला ने खुलकर किसानों का समर्थन किया था और उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया था। वे इस मुद्दे को जनता के सामने रखते हुए जजपा और भाजपा पर निशाना साध सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए वे युवाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भी वे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं के लिए यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इनेलो का जनाधार कमजोर हुआ था, लेकिन अब इस यात्रा के माध्यम से पार्टी में फिर से जोश भरने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस यात्रा से इनेलो को नई ऊर्जा मिलेगी और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ फिर से मजबूत होगी। हरियाणा की जनता अभय चौटाला को एक सशक्त विपक्षी नेता के रूप में देखती है। वे हमेशा से किसानों और मजबूतों के हक की आवाज उठाते रहे हैं। इस यात्रा के दौरान यदि वे जनता को यह विश्वास दिलाने में सफल रहते हैं कि इनेलो ही उनके हितों की रक्षा कर सकती है, तो आगामी चुनावों में पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है। इस यात्रा का असर जजपा और भाजपा के समीकरणों पर भी पड़ सकता है। जजपा के कई विधायक और कार्यकर्ता इस बात से नाखुश हैं कि पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए अपनी पहचान खो रही है। यदि अभय चौटाला अपनी यात्रा के दौरान सही रणनीति अपनाते हैं तो जजपा के असंतुष्ट कार्यकर्ता और नेता इनेलो में वापसी कर सकते हैं।